बोलते हैं ना कि हम लोग एवरीथिंग इज रिटन इन डेस्टिनी। हम दोनों ने जब टीसीएस में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था तो हम लोग को ऑप्शन दिया गया था कि कौन सा सिटीज़ में रहना चाहोगे। तो हम दोनों ने कभी चेन्नई ऑप्शन कभी नहीं दिया था, पर फिर भी वी एंडेड अप इन द सेम प्लेस। तो इसलिए हम लोग मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसे आएंगे। जब हम लोग मिले थे, वी बोथ वर नॉट लुकिंग फॉर इन रिलेशनशिप। ऐसे ही था कि हम लोग को करियर बनाना था, करियर को लेके बहुत सीरियस था हम लोग। फिर भी वी आर एंडेड अप हियर, सो वी वांट टू थैंक आवर गॉड फॉर हेल्पिंग अस टू मीट। नेक्स्ट आई वांट टू थैंक बोथ आवर पेरेंट्स, जिनकी वजह से हम लोग यहीं पे खड़े हैं। स्टार्टिंग विथ माय मदर। मेरी मम्मी जो है शी ब्लाइंडली बिलीव्स इन मी। मैं जो भी करती हूँ वो मतलब बिना कोई डाउट का वो बिलीव करती है कि अगर मैं कर रही हूँ कि तो मेरा कॉन्फिडेंट है, अगर नहीं करूँगी तो मतलब अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। शी ऑलवेज बिलीव्स इन मी। जब मैं पहले बार मम्मी को बोला था कि गौरव के बारे में बोली थी, तब वो मतलब मेरे घर में ऐसा है कि कंजर्वेटिव कैथोलिक फैमिली है, तो आज तक कोई लव मैरिज भी नहीं हुआ है। वहाँ पे जाके मैं बोल रही कि एक बंगाली हिंदू लड़के से शादी करना है। मैं तो वेट कर रही कि मम्मी से कहाँ से थप्पड़ मारेंगी, बट शी लिजन। हाफ एन आवर मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसा ऐसा है, लड़का ऐसा है, फैमिली ऐसा ऐसा ऐसा, पूरा हाफ एन आवर पूरा सुन रही थी। और लास्ट में ये बोला कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस योर डैड एंड ब्रदर्स। सिर्फ वही बोला था, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है ऐसा, क्योंकि एट दैट मोमेंट शी न्यू दैट no matter what happens, I'm gonna marry this guy. So thank you, mom, for always believing in me. Next, I want to thank my father. Trust me when I say this, it was not easy for him. Like my dad was like 50 years old when I was born. मेरा दोनों भाइयों के बाद उनको एक अटैक हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि डोंट ट्राई फॉर नेक्स्ट चाइल्ड। पर मेरे डैडी को हमेशा एक गर्ल चाइल्ड चाहिए था, प्रिंसेस। बचपन से मैं यही सुन के आई कि वो हमेशा मुझसे बोलते रहते कि शादी करोगी ना, मैं चाहती हूँ कि हमारा नेबर से शादी करो ताकि आई कैन ऑलवेज सी यू अराउंड यू। और इनको मैं यही बोल रहा है कि तब मैं जब मम्मी डैडी को बोला था कि गौरव है, ऐसा ऐसा लड़का है, तो डैडी ने ये, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो ये बोलेगा कि कल्चर डिफरेंट है, वो लैंग्वेज ब्ला 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 ऐसा इश्यूज होगा। तो डैडी ने सिर्फ एक ही बोला कि आई कैन नॉट सेंड माई डॉटर 3000 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी। बस यही बोला, और कुछ नहीं बोला कि वो है ये है। बट टाइम लगा उनको कन्विंस करने में, बट फाइनली गॉट कन्विंस। गौरव आया था केरला बात करने में, तभी वो फ्लैट हो गया था। ऐसे ही कन्विंस हो गया था। पर हमारा She actually thought that the conversation will go on for 15 minutes or 20 minutes because previous day also she was worried that he might not come, but ultimately he came. Like both of my in-laws came, and the conversation stayed I think for 3.5 hours. And after that, my mother-in-law was telling her, like whispering in her ears that ये कितना बात करता है यार। so that was the conversation. Like it ended like 3.5 hours. So they were all shocked for that. इट इज ट्रू। उसके बाद शादी का एक दिन रात, मतलब एक रात पहले मुझे बाइबल में टच करके मेरे से एक प्रॉमिस करवाया था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू प्रॉमिस मी दैट यू विल ऑलवेज स्टे हैप्पी। कि बहुत मतलब लड़कियों का घर में शादी का एक दिन रात ना बहुत इतना खुशी वाला डे नहीं होता है, बहुत दुखी डे होता है। तो बहुत दुख से डैड ने बोला था कि प्रॉमिस करो। सो आई वांट टू टेल माय डैड, जस्ट लुक एट मी डैड, आई एम इन द मोस्ट हैप्पीएस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। कि मतलब आई लिटरली हैव एवरीथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड। बचपन से जो भी मैं चाहती थी सब कुछ है। आई हैव ए वंडरफुल 2 फैमिलीज, एक बड़ा फैमिली, इतना अच्छा ससुराल जहाँ पे आई डोंट थिंक कोई भी मुझे थोड़ा सा भी थोड़ा हेट करे या थोड़ा सा भी थोड़ा प्यार कम करे, ऐसा कभी मुझे लगा ही नहीं कि घर पे हर लोग मुझे इक्वली इतना प्यार कर रहे हैं। तो जस्ट लुक एट मी डैड, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट वन राइट नाउ। नेक्स्ट आई वांट टू थैंक जब हम लोग शादी के बारे में सोच रहे थे, तब मेरे दोस्त लोग सब लोग बोल रहे थे यार कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, रिलीजन डिफरेंट है। पर मेरे दिल में एक ही टेंशन था। एक तो गौरव के साथ जितना भी टाइम बिताओ ना, वी वर इन ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये जब चेन्नई में था, मैं चेन्नई में था तो ये कोलकाता में था, फिर ये बैंगलोर चले गए, मैं चेन्नई था, फिर मैं कोच्चि गई, हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस में था।
तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि शादी के बाद थोड़ा अकेला टाइम पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहिए था। 11 बजे से स्टार्ट करके 1 या 2 घंटे मिनिमम बात करना होता है, सब कुछ बोलना होता है। तो मेरे लिए वो भी बहुत टेंशन था कि मैं जब आऊंगी ना, ऑब्वियसली फ्यू थिंग्स चेंज राइट, तो मुझे बहुत टेंशन था कि मैं इन दोनों के बीच में ना आऊँ। बहुत मुझे अभी भी याद है शादी के बाद मैं जब कुछ चीज़ें कोलकाता आ रही थी, हाफ टाइम तक मैं रो रही थी कि मम्मी पापा छोड़ के आ रही हूँ। बाकी आधा टाइम मेरा टेंशन था कि मैं कैसे संभालूंगी माँ और इनको, और मुझे भी था कि मेरा पर्सनल टाइम चाहिए। बट हैट्स ऑफ टू माँ कि इनको एग्जैक्टली पता है कि कब हमारे चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, कब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इनको एग्जैक्टली ये पता है कि किस चीज़ों मतलब कितना टाइम हमारे साथ स्पेंड करना चाहिए, कितना हम लोग को अकेला टाइम देना चाहिए। इनको एग्जैक्टली पता है कि हम लोग माँ बाबा से क्या मदद मांग रही है और किस चीज़ में मदद नहीं चाहिए, इनको एग्जैक्टली पता है। और ये बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, आई नो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस माँ, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई वांट टू थैंक माय फेवरेट पर्सन इन माय ससुराल, मेरे बाबा। मुझे याद है कि मैं शादी से पहले हम लोग गाड़ी में हम लोग जाते थे, मैं मम्मी डैडी और मेरा भाई जाते थे। तो मेरा ऐसा है कि बाहर जब भी निकलती हूँ मुझे कभी कभी भूख लगता है, ठीक है। तो मैं बाहर जाती हूँ, तभी मैं बोलती हूँ कि मुझे भूख लग रहा है डैडी। तो डैडी क्या करता है, तभी भैया से बोलते स्टॉप द कार, अभी हम लोग कहीं से जाके खाएंगे। तो शादी के बाद ये है, ठीक है, मेरा कजिन सबको पता है ये सब। और जब मैं शादी के बाद यहाँ पे आई, हम लोग 1 हफ्ते के बाद हम लोग कहीं जा रहे थे, हम चारों माँ बाबा मैं और ये जा रहा था। तो सेम मुझे भूख लग रहा था, तो मैं तब तो इतना फ्रेंडली नहीं थी कि मैं बोल दूं कि मुझे भूख लग रहा है। अभी तो बहुत फ्रेंडली कि मैं बाबा का ATM कार्ड भी पूछ सकती हूँ, पर तब उतना नहीं था। तो तब मैं इसको बोल रहा था मुझे थोड़ा भूख लग रहा है। आई वॉज शॉक, रियली शॉक। उनको एग्जैक्ट सेम रिएक्शन, बाबा गाड़ी रोको उसको खाना खिलाना। लाइक आई वॉज रियली शॉक। एक और था, मैं 2 हफ्ते पहले घर गई थी, कोच्चि गई थी, तब मेरा थोड़ा ना वाइट हेयर आ रहा था। तो मम्मी बोल रही है तुम्हारा क्या इतना वाइट हेयर क्यों, इतना यंग एज में क्यों आ रहा है। और डैडी देख के बोला नहीं मेरा बेटी का कोई वाइट हेयर कुछ नहीं है। और एग्जैक्टली यहाँ पे आई थी और मैं माँ को बोल रही हूँ कि मेरा थोड़ा वाइट हेयर हो रहा है, क्या आ रहा है। एग्जैक्ट सेम रिएक्शन बाबा का, नहीं मेरा बेटी का कोई वाइट हेयर कुछ नहीं है। बाबा ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बट दीज लिटिल थिंग्स राइट, दीज लिटिल थिंग्स मेक्स मी फील दैट आई एम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। थैंक यू सो मच बाबा फॉर ट्रीटिंग मी लाइक अ प्रिंसेस, थैंक यू। क्या बात है। नेक्स्ट आई वांट टू थैंक जोजो एंड शोनमा। इन लोग ना, ये लोग मुझे बहुत ये पेरेंट्स वाला वाइब देता है, मुझे बहुत वाला फील, मुझे लगता है कि ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई वांट टू थैंक बोथ ऑफ यू मुझे बहुत प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच। दादा मैं ना मैं बचपन से, मेरा 2 बड़े भाई था, वी हैव ऑलमोस्ट 10 years गैप था। तो मैं बचपन से ऐसा था कि कोई भी स्कूल में कॉलेज में मुझे कोई छेड़ता नहीं था, बिकॉज आई हैड एवरीवन न्यू दैट आई हैड 2 elder brothers। तो यहाँ पे भी इसने मुझे प्रॉमिस किया था तू आ जाना, तेरा दादा यहाँ पे होगा, तुम्हें वो कुछ भी मिसिंग फीलिंग नहीं होगा। इट्स ट्रू, इट्स रियली ट्रू। आप सच्ची में यहाँ पे नहीं होते ना, आई वुड हैव फेल्ट समथिंग इज मिसिंग। कितना भी प्यार मिले मुझे, आई वुड हैव फेल्ट समथिंग इज मिसिंग। थैंक यू सो मच दादा। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट बी देयर, बी माय दादा, थैंक यू। नेक्स्ट आई वांट टू थैंक मिष्टू एंड मेजो वेरी से। हाँ, इन दोनों को देख के लगेगा नहीं कि यू नो दे हैव a 9-year-old son, ठीक है। ये दोनों लाइक माय क्लोज फ्रेंड्स इन ससुराल, ठीक है। ये लोग मुझे भी ये लोग भी मुझे लगता है कि बहुत प्यार करता है। और एक बार हम लोग बैंगलोर गए थे, तो मैं मिष्टू को कॉल किया था और मैं जो फोन उठा के बोल रहा था आई मिस यू। मुझे बहुत अंदर से लगा कि यार सच्ची में जो मिस कर रहा है। तो मैं यही इसको बोल रहा था कि किसी के लिए ना, मुझे मेजो के लिए यहाँ पे वापस आना है। Thank you so much, and I want to thank my dear brother Neil. I've always told him, एक बार मैं इसको बोला हूँ कि he is my second favorite person in my ससुराल। सिर्फ एक चीज के लिए, ये जो मन में है वो उसका मुंह पे आता है, ठीक है। जो मन में वो गंदा हो वो भी आएगा, अच्छा है तो वो भी आएगा। तो
इस एक अच्छा चीज ये है कि when he says that he loves me, I can feel that, I can trust him that he loves me. So I love you, man. Thank you. Next, I want to thank Shona Pipi. थैंक यू शोना भाई. मेरा डैडी का भी 2 सिस्टर्स था, तो मैं डैडी हम जब मैं आई थी तभी पापा ये सब का था, फिर में जाओ ये करो वो करो. डैड हमेशा बोलते थे, अभी भी पूछते रहता है. डैड अभी भी बोलता है कि जाके खाना पका के उनको खिलाओ, जो अभी तक मैंने किया नहीं, जल्दी करो. थैंक यू सो मच. आई वांट टू थैंक बर्थडे बाय. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड तुम लोग अपने जीजू को कैसे जाम्बू जाम्बू बुलाते हो यार. आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. एंड चोरदी भाई, भास्कर दा, चोरदी भाई और मेरा एक झगड़ा चल रहा है कि हम दोनों में से कौन है बाबा का फेवरेट. ये चल रहा है, अभी जब वापस आएंगे तो विल कंटिन्यू. एंड थैंक यू सो मच पिपिया. पिपिया का है पिपिया. पता है मेरे डैडी का 2 महीने पहले कुछ ऑपरेशन था, मल्टीपल सर्जरी था. डैडी का जो सिस्टर्स जितने बार कॉल किया ना, उससे कहीं ज्यादा कॉल पिपिया ने कॉल करके इसको पूछ रहा था कि कैसा है, ऑपरेशन कैसा है, वो सब ऐसा पूछ रहा था. थैंक यू सो मच पिपिया. And next I want to thank Rick. I love you man. You know why? तुम कुछ चीजें ऐसे बोलते हो ना, मेरा दिल छू जाता है. ठीक है, पहला चीज, ये चीज बहुत सारे लोग ने मुझे बोला था, पर फिर भी ये चीज तूने पहले बार बोला था, ये कि मैं ना आपके मजुमदार फैमिली को थोड़ा और क्या बोलते हैं, क्लोज बना दिया, ये बोला दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड सेकंड जो बात तूने बोला था, मुझे अभी भी याद है कि जो आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली, कि जो मैं आने वाले बहू को भी मजुमदार फैमिली का सबको बोलना चाहती थी कि सॉरी गर्ल्स, आई गॉट द बेस्ट मजुमदार. फाइनेंस वगैरह यही देखती है, क्या बैग में क्या पैक होगा यही देखती है. बैग टू गो, हाउ टू गो, विच डेकोरेशन, सब कुछ ये देखती है. मैं बस बात करता हूँ बिकॉज आई लव टॉकिंग. इसीलिए मेरा ससुर जी से भी 3 घंटा बात हुआ है. सो थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड माई इन लॉज की. हाँ. And she always used to tell me that I never proposed her. The thing is like, because I am a very shy guy, but जितना करना होता है मैं obviously कर लेता हूँ. But सामने सामने, yes, I do love you a lot, and that's why we are here. Yes, तो on the knees नहीं कर सकता, sorry. Still, yeah, the words matter actually. Lines याद है? हम लोग जब शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने क्लियरली बोल दिया था, चाहे कुछ भी मिस हो जाए, मुझे प्रॉपर केरला चर्च वेडिंग चाहिए. जस्ट बिकॉज यू नो गौरव हिंदू है, मैं वो मिस करूँगी तो लाइफ में कभी ना कभी, अभी नहीं शायद, लाइफ में कभी ना कभी मैं रिग्रेट करूँगी कि मेरा जो सबसे बड़ा सपना था, बचपन से मैं सपना देखी थी कि चर्च के अंदर वाइट गाउन पहन के, यू नो, पेरेंट्स के साथ के सामने शादी करना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. तो बड़ा सपना था, पढ़ाई से चल रहा था. तो मैंने गौरव को बोला मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तब हम लोग को भी पता नहीं था ये चर्च का कॉम्प्लिकेशंस. जब सच्ची में यू नो चर्च का चीज़ें स्टार्ट हुआ तो पता चला कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट बस कोविड का बहुत ज़्यादा केरला में बहुत ज़्यादा हो गया था. तो ये जो भी प्रोसीजर था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था. और ये भी था, मतलब उनका बिलीव है कि चर्च में शादी करोगे तो यू नीड टू नो अबाउट द चर्च थिंग्स, सब कुछ जानना होता है. तो मैं तो मतलब डर ही गया था ये मुझे छोड़ के जाने वाला है, उतना सारा कॉम्प्लिकेशन था. बट ही डिड एवरी सिंगल थिंग. हम लोग का ऐसा होता है कि जीसस के बारे में पढ़ के फादर को सिखाना पड़ेगा कि ये सब सीखा है. मुझसे भी अच्छे से इसने बोला था. वहाँ का फादर भी मुझे कॉल करके बता रहा है, यार तुझे तो कुछ नहीं पता, इसको ज्यादा पता है. फादर टोल्ड मी कि अगर इतना ही पता है तो वी आर थिंकिंग दैट हमारा चर्च से तू ही बाहर जाएगा, इंडिया का, आउट ऑफ इंडिया, और हमारा मंदिर प्रीच करके वहाँ पे जीसस है. ट्रू ऐसा ही था, उतना अच्छे से किया था. सो आई वांट टू थैंक केरला से आई है इस फंक्शन में अटेंड करने के लिए. रीजन जिसकी वजह से मैं और दादा का केरला ट्रिप बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है, बस खाने का खर्चा दे रहा था. वी ऑलवेज स्टेड इन हर होम इन केरला एंड इट वाज सो ऑसम. इट्स अ ब्यूटीफुल होम. खाने का भी खर्चा नहीं देना था, वो हमारा चॉइस था. एग्जैक्टली. हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का पूरा 10 दिन का पूरा देव की वजह से ही हुआ था. थैंक यू देव फॉर दैट एंड थैंक्स टू आंटी एंड अंकल फॉर दैट. थैंक यू. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to couple. Happy
Happy anniversary to couple. Happy anniversary to you. And the most common song, and that is बार बार दिन ये आए, बार बार दिन